मरी गया था, वहाँ से एक कस्टमर जो अपना वो एक ड्रेस भूल आए थे मरी एक होटल में। उनके पास 3 घंटे का टाइम था टोटल। मरी से उनका ड्रेस लेके आया था फैजाबाद, उनकी गाड़ी निकल रही थी। कनाडा से एक बंदे ने रब्ता किया, उन्होंने मुझे 17,000 रुपये भेजे थे कि ये आपने मेरे घर पे देने हैं। मैंने उनके घर पे दिए थे, उसमें से मुझे 1000 रुपये राइड के मिले थे। वो जो वीडियो मैंने लगाई थी उसके बाद लोगों का ट्रस्ट बना। बाइक एंड ड्राइव तो मैंने छोड़ दिया था। जब मुझे टिकटॉक पे ऑर्डर आना शुरू हो गए तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं रियल एस्टेट दफ्तर में था, 3 महीने से मेरी डील नहीं हुई थी। हम लोग खाना खाने जा रहे थे तो हम सब ने जो है 40-40 रुपए उन्होंने बोला कि आप डालें तो खाना खा लेते, तो मेरे पास 40 रुपए नहीं थे। जब ये मैंने ऑनलाइन टिकटॉक पे ऑर्डर आना शुरू हुआ उसके बाद तो अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ। अगर बाहर से एक ऑर्डर आता है मैं उनसे 3,000 रुपये डिमांड करता हूँ तो वो मुझे 6,000 रुपये भेज देते हैं। इंग्लैंड से एक सिस्टर ने रब्ता किया है तो उन्होंने कहा कि आप मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं, आपको क्या मुश्किल पेश आती है। मैंने उनको सारी मुश्किल बताई है तो उन्होंने मुझे फिर पैसे भेजे हैं कि आप जो है गोप्रो ले लें, ठीक है, और मेरा नाम ना बताइएगा। जी मेरा नाम पूरा फाइक सुलेमान है। तो बेसिक जो है मैं कश्मीर से हूँ। तो यह है कि यहाँ पे मैं पहले रियल एस्टेट का काम करता था इस्लामाबाद में। तो फिर मैंने जब कोरोना में मेरा ऑफिस बंद हो गया तो मैंने बाइकिया स्टार्ट कर दिया। तो अब तक मैं बाइकिया चला रहा हूँ। सर बेसिकली मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन मैं मरी गया था, वहाँ से एक कस्टमर जो अपना वो एक ड्रेस भूल आए थे मरी एक होटल में। तो उनके पास 3 घंटे का टाइम था टोटल। तो उन्होंने कहा कि फाइक भाई आप मरी से ला सकते हैं जाके सूट। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है मैं ले आऊँगा। तो उन्होंने टिकटॉक पर रब्ता किया था। तो मरी से उनका ड्रेस लेके आया था फैजाबाद, उनकी गाड़ी निकल रही थी तो मैंने उनको दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने मुझे 3,000 रुपये दिए थे। मेरा वो फर्स्ट राइड थी वो टिकटॉक की। फिर जो है मुझे कनाडा से एक बंदे ने रब्ता किया, उन्होंने मुझे 17,000 रुपये भेजे थे कि ये आपने मेरे घर पे देने हैं। तो मैंने उनके घर पे दिए थे, उसमें से मुझे 1000 रुपये राइड के मिले थे। तो वो जो वीडियो मैंने लगाई थी उसके बाद लोगों का ट्रस्ट बना तो लोगों ने मुझ पे फिर मज़ीद मुझे राइड्स देना शुरू कर दिए ऑनलाइन टिकटॉक पे। नहीं सर, बाइक एंड ड्राइव तो मैंने छोड़ दिया था। हाँ वो काफ़ी अरसे से मैंने छोड़ दिया था। जब मुझे टिकटॉक पे ऑर्डर आना शुरू हो गए तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी। इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं कि मैं अकेला उसको कवर ही नहीं कर सकता। सर बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं रियल एस्टेट दफ्तर में था तो 3 महीने से मेरी डील नहीं हुई थी। तो हम लोग खाना खाने जा रहे थे तो हम सब ने जो है 40-40 रुपये उन्होंने बोला कि आप डालें तो खाना खा लेते, तो मेरे पास 40 रुपये नहीं थे। मुझे वो वक्त याद है। तो मुझे शर्मिंदगी हुई काफ़ी। तो मैंने उस वक्त उनको कहा कि मैं खाना खा के आया हूँ, ठीक है। मैंने उनसे जो है ना किनारा कशी की, मैं खाना खा के आया हूँ सिर्फ 40 रुपये की खातर। तो यह है कि मुश्किल बहुत देखी है बाइकिया में, बहुत ज़्यादा। तो जब ये मैंने ऑनलाइन टिकटॉक पे ऑर्डर आना शुरू हुआ उसके बाद तो अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ। अगर बाहर से एक ऑर्डर आता है मैं उनसे 3,000 रुपये डिमांड करता हूँ तो वो मुझे 6,000 रुपये भेज देते हैं। सर मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो सारे आउट ऑफ कंट्री से हैं ज़्यादातर, जो है ना कनाडा से, दुबई से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, मलेशिया से, अच्छा कतर से, सऊदी अरब से। तो ये सारे लोग जो है ना ये टिकटॉक पे ही मुझसे रब्ता करते हैं। तो इनकी राइड्स जो हैं इस तरह की होती हैं कि आपने हमारे घर पे बर्थडे सरप्राइज़ गिफ्ट देना है या एनिवर्सरी सरप्राइज़ गिफ्ट देना है या कोई भी चीज़ आपने परचेज़ कर, कोई कैट है वो परचेज़ करके आपने मेरे घर पे देनी है। तो वो बेसिकली वो वहाँ बैठ के वो यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट कर रहे होते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत थी, ठीक है। ये एक आइडिया मेरे जहन में वैसे आया था, तो ये पहले नहीं था, लेकिन इसमें कुछ फेक लोग भी हैं। क्योंकि मुझे परसों एक बंदे ने कॉल की थी कि फाइक भाई मैंने एक बाइकिया वाले को मैंने पैसे भेजे हैं, ठीक है, 10,000 रुपये, तो उसका नंबर फिर बंद हो गया है। तो कई लोग इसको गलत भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इसको बेहतरी से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कामयाबी भी बहुत है और लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा हो सकती हैं बहुत। सर पहले मेरे पास मोबाइल था, मैं जैसे मोबाइल से वीडियो बनाता था तो मुझे बड़ी मुश्किलात पेश आती थी, ठीक है। रोड पे एक तो बाइक मेरे दोनों हाथ मसरूफ़ होते थे। मैं ऐसे वीडियो स्टार्ट करके एक सीन रिकॉर्ड करके फिर यूँ रख के फिर बाइक चलाता था, फिर यूँ रख के फिर बाइक, मुझे काफ़ी परेशानी होती थी। फिर मैंने एक स्टैंड लगवाया ये वाला, इस पर फिर मैंने मोबाइल लगाना ऐसे शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मुझे एक इंग्लैंड से एक सिस्टर ने रब्ता किया है तो उन्होंने कहा कि आप मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं, आपको क्या मुश्किल पेश आती है। मैंने उनको सारी मुश्किल बताई है। तो उन्होंने मुझे फिर पैसे भेजे हैं कि आप जो है गोप्रो ले लें, ठीक है, और मेरा नाम ना बताइएगा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना बताइएगा, यह सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं हकीकत सामने रखना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने मुझे पैसे भेजे कि आप ये गोप्रो ले लें और आप कामयाब हूँ, मैं आपकी कामयाबी देखना चाहती हूँ, उनके ये अल्फाज थे। सर बहुत ज़्यादा, जब पहले मैं बाइकिया चलाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 और कभी कभी हम 300-400 लेके हम घर जाते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, जो ऑर्डर अगर मैं करता हूँ 3 ऑर्डर करता हूँ तो उसमें मैं तकरीबन 8 से 10,000 रुपये कमा लेता हूँ एक दिन के। सर बेसिकली मैं ये कहूँगा कि उनको ये एहतियात करनी चाहिए कि वो जब रब्ता करते हैं टिकटॉक पे किसी से, तो वो पहली तो बात है जो मेरी फेक आईडीज़ बनी है उस पर उन्होंने को कहना चाहिए कि आप वीडियो कॉल पे बात करें, ठीक है। तो उसके अलावा जो लोग हैं उनको भी वो पहले पैसे ना सेंड करें, ठीक है।
पहले जब अपना ऑर्डर दे दें, वो कंप्लीट कर दें ऑर्डर, उसके बाद उनको पैसे सेंड करें, ये उनके लिए सेफ्टी है। आउट ऑफ कंट्री से अगर वो ऑर्डर लेते हैं टिकटॉक पे, तो उनको बेसिक जो है सारी चीज़ें उनकी करके कंप्लीट के क्या क्या ऑर्डर है, ठीक है, उनके घर पहुँचा के गिफ्ट वगैरह, ठीक है, उसके बाद जो पेमेंट बनती है, बिल्स वगैरह उनको सामने रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिल दिखाना ज़रूरी है। सारे बिल वगैरह सामने रख के तो उनको अमाउंट टोटल बता के, अपना किराया बता के, तो उस राइड को एंड किया जाए। देखें पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं और सब पे ट्रस्ट करना मुश्किल है, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। सर मैं कहूँगा मेहनत करें, जिस काम में भी हैं, जिस काम में भी हैं आप मेहनत करें, ईमानदारी और मेहनत, ये 2 चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी, और माँ बाप की दुआ।